वे टू बी अ इविल एम्परर के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पार्ट के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे शिनची को देखते हैं जो कि शेयांग को देख के काफी हैरान होती है। शेयांग यहाँ पे शिनची से बोल रहा होता है कि उसने रिसेंटली कुछ नए तरीके सीखे हैं शिनची को खुश करने के लिए। वो यहाँ पे ये भी गारंटी करता है कि शिनची को उसके नए तरीके काफी पसंद आएंगे, जो कि सुन के यहाँ पे शिनची ज्यादा शॉक नहीं होती। इनफैक्ट वो सोच रही होती है कि ये बिल्कुल बेवकूफ है, बस इसकी यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो देखने में अच्छी है, अंदर से ये बिल्कुल एक स्टूपिड है। वेल वो यहाँ पे शेयांग के पास जाती है और वो बोलती है कि जरा मेरे को तुम्हें देखने दो कि तुम कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो। शिनची बोल रही होती है कि वेल ये कैसा भी इंसान हो लेकिन इसके पास काफी अच्छे एप्स हैं। वेल अगली सीन में शिनची भी बेड के ऊपर चढ़ जाती है एंड वो बोलती है कि वो देखना चाहती है कि शेयान ने क्या सीखा है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे शिनची बोल रही होती है कि उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि शेयान इतना ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा, वो भी बहुत ही कम यहाँ पे ड्यूरेशन में। शेयांग बोल रहा होता है कि उसके यहाँ पे यांग स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी की वजह से वो बच गया, नहीं तो पता नहीं उसका क्या ही होता आज। वेल यहाँ पे शिनची बोलती है कि वो चाहती कि शेयान थोड़ा सा और मॉडेस्ट हो। उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती कि अब से मुझे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स मत देना, जैसे तुमने आज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। इस पे शेयान बोलता है कि वो समझ गया। शिनची के वहाँ से जाने के बाद शेयान हम लोग को बता रहा होता है कि यार यहाँ पे शिनची सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे कंधे पे हाथ रखा, लेकिन उसके हाथ रखने से ही मेरा यहाँ पे जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया। क्या सच में ये इतना ज्यादा डिफरेंस है हमारे मार्शल आर्ट्स के बीच में? इससे ज्यादा बड़ी दिक्कत तो ये है कि अब उसे मेरे ऊपर शक हो गया है। मुझे जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स हो सकते हैं उतने कलेक्ट करने होंगे ताकि मैं थोड़ा पावरफुल बन सकूं और इसके यहाँ पे सामने थोड़ा बहुत टिक सकूं। वेल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे शिनची को अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। शिनची यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे यहाँ पे ये चीज रियलाइज होती है कि उसका मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ पे जो उसकी मेड होती है ना, वो इसको देख के बोल रही होती है कि आप अब यहाँ पे 9th लेयर ऑफ रियल में यहाँ पे कदम रख चुकी हैं, आप तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो रही हैं। शिनची बोल रही होती है कि उसे कभी यहाँ पे ऐसा नहीं लगा था कि सिर्फ एक रात की यहाँ पे वजह से उसको इतनी ज्यादा पावर मिल जाएगी, जबकि उसको इतनी पावर गेन करने के लिए आधा महीना लगता था पहले। वेल यहाँ पे इसकी मेड बोलती है कि क्योंकि अब यहाँ पे शेयान थोड़ा सा स्मार्टर लग रहा है इसलिए हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चौकन्ना रहना चाहिए। इसलिए शिनची बोलती है कि ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक उसको मार्शल आर्ट सीखने नहीं दिया जा रहा है तब तक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे मेरी बातें माननी पड़ेंगी जब तक वो मर नहीं चाहता। वेल हम लोग यहाँ पे शेयांग को देखते हैं जो कि बाहर वॉक लेने निकला था और उसको यहाँ पे बाकी लोग देखते उसको अपने मन ही मन में काफी कुछ कह रहे थे। शेयांग बता रहा होता है क्योंकि उसने सबको काफी कुछ कहा है इसलिए कोई भी उससे बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट उससे मन में कोस रहे सब लोग। शेयांग बोल रहा होता है तो फिर ऐसा फील होता है कि जब तुम इनविजिबल होते हो। एट लास्ट शेयांग ने कभी भी इनविजिबल फील ही नहीं करा क्योंकि उसके रियल वर्ल्ड में तो हमेशा वो घिरा रहता था। वेल शेयांग बोलता है कि मैं अपने ओरिजिनल पॉइंट से ही सब कुछ यहाँ पे पा नहीं लूंगा, मुझे इस वर्ल्ड की भी यहाँ पे कल्टीवेशन टेक्निक सीखनी होंगी जैसे कि मार्शल आर्ट्स। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शेयांग ने एक यहाँ पे शिनची के मेड से पूछने की ट्राई करी थी कि वो यहाँ पे कैसे मार्शल आर्ट्स यूज करती है, लेकिन इसने बोला कि वो ये सब नहीं बता सकती क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आउटसाइडर्स को डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती। शेयांग बताता है कि शिनची तो आजकल और भी ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिव होती जा रही है और वो मेरे से और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रही है आजकल तो। इनफैक्ट एक दिन तो यहाँ पे शिनची ने ये बोल दिया था कि अगर तुमने कुछ नया नहीं सीखा है तो फिर तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। शेयांग बता रहा होता है कि उसको जो यहाँ पे यांग स्ट्रेंथनिंग स्किल है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे मैक्स लेवल पे जा चुकी है और उससे ज्यादा उसकी बॉडी यहाँ पे ले भी नहीं सकती, इसलिए उसे कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी उसको यहाँ पे पहाड़ों के बीच में से एक लाइटनिंग स्ट्राइक दिखती है और तभी जो सिस्टम होता है ना उसको एक प्रॉम्प्ट देता है। ये प्रॉम्प्ट ये बता रहा था कि सिस्टम फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे ढूंढा जा चुका है, प्लीज जाओ और उसको जाके कलेक्ट कर लो। शेयांग बोलता है कि अगर गॉड तुम्हें यहाँ पे कोई मौका दे तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके लिए तुम ही ब्लेम कर जाओगे। जिसके बाद वो डिसाइड करता है उस सिस्टम यहाँ पे फ्रेगमेंट को लेने के लिए और जब वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो एक मॉम क्वीन का एस्ट्रल श्राइन है जिसके अंदर जाना बिल्कुल से मना है। वेल अच्छी बात ये है कि सिस्टम फ्रेगमेंट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शेयांग देख सकता है। शेयांग जैसे अंदर जाने की ट्राई करता है उसे यहाँ पे दो बॉडीगार्ड जो कि लड़कियां होती हैं रोक लेती हैं। वो बोलते हैं कि जो भी इसके आगे जाएगा उसे मौत की सजा हो जाएगी। ये लड़कियां बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई भी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है सिर्फ मास्टर के। इस पे यहाँ पे शेयांग अपनी टेक्निक स्टार्ट करता है और बोलता है तुम लोग शायद से गलत सोच रहे हो, मैं अंदर जाने की क्यों ही ट्राई करूंगा। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे तुम दोनों के लिए आया हूँ क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा सुंदर हो। उन दोनों को काफी ज्यादा मक्खन लगाता है और इम्प्रेस करने की ट्राई करता है। वो बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर चलता हुआ आ गया। इसकी अगली सीन में ये दोनों भी यहाँ पे शेयांग के साथ बातें करने लग जाती हैं। वो बोलती है अगर हम गलत नहीं है तो तुम यहाँ पे शिनची के पपेट हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी रूमर सुने हैं लेकिन तुम उससे काफी अलग हो और काफी काइंड भी। इनफैक्ट एक लड़की तो इसे इन्वाइट भी करती है कि उस रात शेयांग उसके रूम में आए, लेकिन तभी शेयांग नोटिस करता है कि उसके तरफ यहाँ पे शिनची चलते हुए आ रही है और शिनची भी वहाँ पे शेयांग को देख के काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक होती है। अब जैसे ही शेयांग यहाँ पे शिनची को देखता है वो जम जाता है और ये दोनों पूछ रही होते हैं क्या तुम्हें नहीं करना, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तभी शेयांग अपने यहाँ पे एक्टिंग में वापस आता है और बोलता है ऑफ कोर्स उसे करना है। इनफैक्ट वो बोलता है कि हम रात तक का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं। इसमें ये लोग बोलते हैं कि इनको इस श्राइन को गार्ड जो करना है। जिसमें शेयांग बोलता है क्या कहा, तुम लोग इसे गार्ड करने के लिए खड़े हो यहाँ पे। तभी वो नोटिस करते हैं कि बगल में से
इस श्राइन का मास्टर जा रहा है। शेयांग बोलता है कि इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसको यहाँ पे शिनची से डर नहीं लगता है और ये तो मेरे लिए यहाँ पे मौके पे चौका है। वो इस बंदे को यहाँ पे बुलाते हुए बोलता है तुम यहाँ पे जल्दी से आओ और इस श्राइन को यहाँ पे गार्ड करो इन दोनों की जगह पे। चूंकि सुन के ये बंदा बोलता है माफ करिएगा लेकिन मैंने आपकी बात सुनी नहीं। तुमने क्या कहा वैसे? शेयांग यहाँ पे डरते हुए लेकिन इसको यहाँ पे धमका रहा था। वो कहता है तुम हो भी कौन? हाँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? तुम एक कचड़े हो जो कि किसी भी काम का नहीं है। सुनी मेरी बात, अब जल्दी करो और यहाँ पे आओ और इनको रिप्लेस करो। ये दोनों ही लड़कियां यहाँ पे शेयांग को रोकते हुए कहती हैं कि इसकी यहाँ पे स्पेशल स्टैंडिंग है और ये काफी ज्यादा यहाँ पे अपर लेवल का बंदा है। लेकिन शेयांग बोलता है क्या कहा? मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक डॉग है। मेरी यहाँ पे लेडी शिनची ने मुझे ये सब बताया था क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है। अब ये सब सुन के इसकी तो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसको। बोलता है क्वीन शिनची तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की? अब यहाँ पे शेयांग सोच रहा होता है टाइम तो खत्म होता ही जा रहा है। अच्छी बात है शिनची यहाँ पे भागती हुई आ रही है। शेयांग को यहाँ पे काफी ज्यादा ओरिजिन पॉइंट्स मिलते हैं। वो बोलता है ओए कचड़े, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे को यहाँ पे पंच मार के दिखा। और ये सब सुन के इसकी और ज्यादा गुस्सा हो रहा था ये। वो बोलता है क्या तुम्हें अपनी मौत चाहिए? इसी के साथ यहाँ पे ये बंदा शेयांग को यहाँ पे किक करने के लिए आता है लेकिन ये क्या शेयांग उससे पहले ही वहाँ से उड़ जाता है और वो यहाँ पे उड़ते हुए यानी कि गिरते हुए उस श्राइन के अंदर चला जाता है। और तभी वहाँ पे शिनची आती है और बोलती है अरे रुको जरा। ये बंदा सोच रहा होता है क्या इसने सच में शेयांग को हिट भी करा था? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है ये कि ये यहाँ पे इनेट रेल में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। शिनची बोल रही होती है कि माफ करो मेरे रास्ते से हटो, मुझे शेयांग को रोकना पड़ेगा, मुझे अभी भी उसकी बॉडी की नीड है। लेकिन ये बंदा से रोक देता और बोलता है आप मेरे को सच में एक कचड़े का ढेर समझती हैं, ये ठीक नहीं है कोई शिनची। शिनची उसकी बात को इग्नोर करके अंदर जा रही होती है और बोल रही होती है मैं उसे बचाने नहीं जा रही हूँ, बस मैं उसकी पावर लेने जा रही हूँ यार, मुझे जाने दो। लेकिन ये लोग जाने नहीं देते और हम लोग देखते कि शेयांग फाइनली उस श्राइन के अंदर आ चुका है। वो कह रहा होता है कि वो तो अच्छी बात है कि इसकी थोड़ी सी पावर लेवल अप है, नहीं तो वो तो डायरेक्टली मर ही जाता आज तो। पहले वो देखता है कि ये सिस्टम फ्रेगमेंट है कहाँ पे। अभी वो नोटिस करते हैं कि उसके सामने के जो यहाँ पे स्टैचू होता है ना वो बहुत ही ग्लो कर रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पे शेयांग उस स्टैचू को टच करता है सिस्टम यहाँ पे उसे बताता है कि उसने सक्सेसफुली सिस्टम फ्रेगमेंट को कलेक्ट कर लिया है। और तुरंत ही यहाँ पे शेयांग बोलता है कि अब उसे ट्रेवल करना है दूसरे वर्ल्ड में। सिस्टम यहाँ पे बताता है उसे ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे 8 ओरिजिन पॉइंट्स देने होंगे। इसको शेयांग यहाँ पे यस कर देता है और बोलता है कि उसने थोड़े बहुत ओरिजिन पॉइंट्स बचा के रखे थे क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ न कुछ तो होगा। अगली सीन में हम लोग एक बिल्कुल ही नया वर्ल्ड देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे एक सिटी होती है जिसका नाम योंगशांग है। योंगशांग में आज काफी खुशी का माहौल होता है क्योंकि आज यहाँ पे शादी हो रही थी। एक्चुअली में शे एंड ल्यू फैमिली की बीच की मैरिज होने वाली थी। ल्यू शेंग योंग जो है ना वो यहाँ पे लड़की का नाम है जो कि यहाँ पे मैरिड होने वाली थी। लेकिन लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे वो शेयांग से मैरिड हो रही है। उस बेवकूफ से उसकी तो किस्मत ही खराब है। फिलहाल तभी वहाँ पे शेयांग अपना टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी सोल के साथ। सिस्टम से बताता है कि ये यहाँ पे योंगशांग का वर्ल्ड है और तुम हो सन ऑफ शेजेन, तुम्हारे यहाँ पे फादर जो है वो लॉर्ड है सिटी के। हम लोग देखते हैं कि शेयांग यहाँ पे आते ही सबसे पहले हंसता है और बोलता है फाइनली उसने कर दिखाया। उसकी इस तरह के बिहेवियर को देख के ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे शेयांग के फादर उससे बोलते हैं अनवर्दी सन, तुम्हारी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई? आज खुशी का माहौल है उसके बाद भी तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? इसमें यहाँ पे जो प्रीस्ट होता है ना वो बताता है कि शेयांग यहाँ पे खुश है इसलिए वो एक्साइटेड है और शायद से इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है, आप फिक्र मत करिए सब कुछ नॉर्मल है। शेयांग बोल रहा होता है कि उसकी आइडेंटिटी सिटी लॉर्ड के बेटे की तरह है और वो यहाँ पे मैरिड भी होने वाला है। उसके ख्याल से काफी अच्छा स्टार्ट है। अब वो बोलता है कि वो यहाँ पे अपनी होने वाली वाइफ को रिस्पेक्ट पे करता है। उसके सामने हम लोग देख पाते हैं एक लड़की को जिसके हाथ बंधे होते हैं। इसको देख के यहाँ पे शेयांग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके बाद हम लोग इस लड़की को बोलते हुए सुनते हैं बस तुम इंतजार करो, पैन भी यहाँ पे आके तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। अब ये सुन के कि यहाँ पे हो क्या रहा है शेयांग कंफ्यूज था। तो बोल रहा था कि मैं ही हूँ ना जिसकी यहाँ पे मैरिज हो रही है। अब ये पैन पी कौन है भला? ये लड़की बोलती है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो अगले सीन में तुम अपने पैंट में ही पी कर दोगे। पैन भी अगर यहाँ पे आ गया तो वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, तुम उसके छोटे अंगूठे बराबर भी नहीं हो। ये सब सुन के यहाँ पे ये सब लोग काफी शौक होते हैं क्योंकि इतनी मुंह पे बेइज्जती कौन करता है यार। शेयांग को यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स मिलते हैं जो कि गुस्से के होते हैं। आखिर इस वर्ल्ड के ओरिजिनल ओनर ने इसके साथ क्या करा है और ये तो यहाँ पे क्वीन शिनची से भी ज्यादा बेकार लग रही है मुझे। तभी इस लड़की के जो यहाँ पे डैड होते हैं वो बोलते हैं कि उसकी बेटी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई है और इसीलिए उसने नॉनसेंस बोल दिया है, प्लीज कोई भी इसको यहाँ पे दिल से मत लगाना। शेयांग के डैड यहाँ पे बोलते हैं कि काफी ज्यादा वल्गर और इल मैनर्ड वुमेन है, अगर ये मेरे बेटे की वाइफ ना होती तो इसको मैं अभी की अभी सजा दे देता। वेल तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक अलग ही बंदे की। वो चिल्ला के बोलता है कि इंतजार करो। वो अंदर चल के आता है और बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है लॉर्ड शे,
मैं पैन वी यहाँ पे अपना ट्रिब्यूट पे करने आया हूँ। पैन वी को वहाँ पे देख के ये लड़की तो काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है कि उसे पता था कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। और शेयांग बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या ये नया गेस्ट है, ये मैं कहाँ फंस गया। शेयांग के जो डैड होते हैं वो बोलते हैं क्या कहा तुम यहाँ पे ट्रिब्यूट पे करने आए हो, सच ही कह रहे हो ना कि मजाक कर रहे हो। जिसपे यहाँ पे पैन वी कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी मेरे इतने करीबी की शादी हो रही है, मैं कैसे ना आता यहाँ पे। और ये सुन के शेयांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे मरना नहीं था यार। यहाँ पे पैन वी बोलता है कि वो यहाँ पे तोहफे में शे फैमिली के सबके सर देने वाला है। शेयांग के डैड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे अनमैनर्ड इंसान है। शेयांग इन दोनों के बीच से यहाँ से भाग निकलता है और बोलता है आखिर इसके साथ क्या मैटर है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो एक दूसरे के साथ फाइट करो, मुझे बीच में मत घसीटो। तभी यहाँ पे जो सिस्टम होता है ना वो इस शेयांग की यहाँ पे जो मेमोरीज होती है वो अपने वाले शेयांग को देना शुरू कर देता है। और तब इसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे शेयांग के डैड लू शियोंग के साथ दोस्त हैं जो कि उसके बचपन से फ्रेंड हैं। और इन दोनों के जो यहाँ पे किड्स होते हैं यानी कि शेयांग और लू शियोंग की बेटी, उन दोनों की यहाँ पे मैरिज इन लोगों ने बचपन में ही तय कर दी थी। लेकिन लू शियोंग जो होती है ना उसको किसी और के साथ प्यार हो जाता है और वो होता है यहाँ पे पैन वी। लेकिन इन लोगों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो लोग यहाँ पे इनको मना करते हैं और लू शियोंग को पकड़ के वापस ले आते हैं और पैन वी वहाँ से एस्केप कर जाता है। लेकिन पैन वी उसके बाद से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और ये काफी ज्यादा चमत्कार होता है कि वो 1 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि अब वो यहाँ तक सबकी ऐसी की तैसी करके पहुंचा है। और जब उसने सुना कि यहाँ पे लू शियोंग की शादी होने वाली है तो उससे रहा नहीं गया और वो यहाँ पे आ गया इसको बचाने के लिए। अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शेयांग के डैड और यहाँ पे लू शांग की फाइट होती है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे शेयांग के डैड काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उन्होंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, इनफैक्ट वो तो आगे खड़े के खड़े ही हैं। लोग अजम्पशन लगा रहे होते हैं कि शायद से ये लोग इस खुशी के माहौल पे ब्लड नहीं बहाना चाहते। लेकिन यहाँ पे पैन वी के तो काफी ज्यादा ईविल स्माइल सबको यहाँ पे चौकन्ना कर देती है। पैन वी पे स्वॉर्ड रख के वहाँ से भाग निकलता है और कहता है कि मेरा काम आज के लिए हो गया। हम लोग देख रहे थे कि शेयान बोल रहा होता है इसकी ऐसी की तैसी, ये सारा प्लॉट कहाँ पे जा रहा है, ये कैसी पिक्चर है। मुझे तो ऐसा देख के लग रहा है कि पैन वी यहाँ का हीरो है और मैं कोई सस्ता सा विलन हूँ जो कि उसे अच्छा दिखाने के लिए मजबूर है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे शेयांग के डैड ने जानबूझ के फाइट नहीं करी, लेकिन ये क्या, शेयांग के डैड के मुंह से तो खून आने लग जाता है और अगली सीन में उसे यहाँ पे खून की वॉमिटिंग होती है। और तभी यहाँ पे सिस्टम जो होता है वो शेयांग को बोलता है कि तुमने यहाँ पे सन ऑफ गॉड को प्रोवोक करा है, तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द पैन वी को मारना है 1 महीने के अंदर और शे फैमिली को बचाना है। जैसे क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम वापस अपने वर्ल्ड में चले जाओगे सारी पावर्स के साथ, अगर तुम हार गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये सुन के यहाँ पे शेयांग बोलता है लग गए मेरे, हाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अगले सीन में वो यहाँ पे अपने डैड को बचाने के लिए आगे भागता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला पार्ट देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।